नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया के साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। आज धामी का मुंबई में रोड शो है। अधिकारियों की टीम के साथ मुंबई पहुंचे हैं सीएम धामी। सीएम धामी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ है। निवेशकों के साथ सीएम धामी आज बैठक करेंगे। उत्तराखंड में निवेश के लिए ये अहम बैठक। जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है एयरपोर्ट पर। दरअसल उत्तराखंड में निवेश को लेकर ये बैठक होनी है। अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज, उत्तराखंड में निवेश को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में वो मुंबई में हैं। अनुज, आप एक बार अगर अपना फोन अनम्यूट कर पाए तो। अनुज, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अनुज, मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो उत्तराखंड में निवेश के लिए यह अहम बैठक मुंबई में की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी मुंबई गए हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। उत्तराखंड में निवेश को प्राथमिकता देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार देखिए बैठकें करते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं, यहां तक कि विदेश के दौरे भी करते हैं ताकि उत्तराखंड को विकास की रफ्तार पर आगे बढ़ाया जा सके। सहयोगी अनुज हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर चलाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास करते हैं और इसी क्रम में वो मुंबई पहुंचे हैं। अनुज, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, अनुज पर आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर हमने आपको बताई है। उत्तराखंड में निवेश के लिए अहम बैठक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में इन्वेस्ट को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री धामी आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे और उन्होंने ओपनिंग बेल भी बजाई।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि मुंबई के दौरे पर हैं और ऐसे में वो पहुंचे थे। ओपनिंग बेल भी देखिए आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से बजाया गया। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर, उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं राहुल गांधी। केदारनाथ दौरे का आज दूसरा दिन है। महादेव की भक्ति में रमे नजर आए राहुल। केदारनाथ में राहुल ने पूजा अर्चना की, श्रद्धालु और पंडित पुरोहितों से मुलाकात की। लोगों के साथ राहुल ने चाय की चुस्की भी ली। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। राहुल गांधी देखिए इस वक्त केदारनाथ में है, 3 दिवसीय दौरा है। कल उन्होंने यहां दर्शन किए, पूजा अर्चना की, लोगों से मुलाकात भी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां वो आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पर पहुंचे। वहां से लौटते वक्त उन्होंने लोगों से मुलाकात और बातचीत की। बता दें कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु गण यहां आते हैं। केदारनाथ में शंकराचार्य की समाधि बेहद लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण में से एक है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी का ये बिल्कुल निजी और आध्यात्मिक कार्यक्रम है। उनका केदारनाथ में 3 दिन का कार्यक्रम है। राहुल गांधी 5 विधानसभा चुनाव के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं और कुछ दिनों का ब्रेक लेकर उत्तराखंड की वादियों में पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद हरिद्वार के कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इमरान मसूद ने उत्तराखंड सरकार की ओर से अवैध मजार पर की जा रही कार्रवाई पर बयान देते हुए कहा कि उत्तराखंड बीजेपी सरकार लैंड जिहाद का नाम देकर अवैध कार्यवाही कर रही है। कई संस्थाओं को सरकार की ओर से जमीन भी दी जा चुकी है। साथ ही ये भी कहा गया कि बीजेपी सिर्फ नफरत की बात करती है। हरिद्वार पूरे देश की आवाज़ है। हरिद्वार धर्म की नगरी है। हरिद्वार उस विचारधारा की नगरी है जिस विचारधारा के सर्वाधिक लोग इस देश के अंदर निवास करते हो। तो आप मैं थोड़ी कुछ कहने वाला हूँ। हरिद्वार है बड़ी जगह। अरे भाई 300 साल पुराना आप मज़ार तोड़ दोगे तो लैंड जिहाद क्या हो गया? कौन से लैंड की जिहाद की बात कर रहे हो आप? कौन से लैंड जिहाद की बात कर रहे हो आप? अपने देखो कि आपने कितनी सरकारी ज़मीनों को अपने कौन कौन से ट्रस्ट को और कौन कौन से संस्थाओं को देने का काम कर दिया। जो जंगल में मज़ार बने हुए थे, जो जंगल के अंदर बैठ करके कोई इबादत कर रहा था, उसने अपना कोई ठिया बनाया हुआ था, अब आप उसे लैंड जिहाद का नाम दे दो। उसका कोई इलाज है जो 400 साल पहले बना था? ये सिर्फ नफरत की बात करते हैं और नफरत की विचारधारा सनातनी विचारधारा नहीं है। मैं केवल एक ही बात कहने के लिए आया हूँ कि सनातनी विचारधारा का प्रचार और प्रसार हरिद्वार से नहीं होगा तो कहाँ से होगा? और हरिद्वार से प्रेम का, भाईचारे का उधर लक्सर में मिलावट खोरी को रोकने के लिए प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की और सैंपलिंग अभियान शुरू किया। अभियान के तहत एक हफ्ते के भीतर खाद्य पदार्थ के दर्जन भर सैंपल्स लिए गए हैं, जिसे लेकर हमारे सहयोगी जसवीर सिंह ने उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान और जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी MN जोशी से खास बातचीत की। खासतौर पर दिवाली के त्यौहार पर मिलावटखोरी बढ़ जाती है। ऐसे में प्रशासन सतर्क हो गया है। जिस तरह छापेमारी की जा रही त्योहारों को लेकर के, क्या रोड मैप है इस बार मिलावटखोरी से लोगों को बचाने के लिए? देखिए, सीधी सी बात है, हर साल की तरह जब भी त्यौहार होता है तो चाहे वो नकली मावा हो या नकली मिठाइयाँ हो, इस तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं। तो उसी के दृष्टिगत हम लोगों ने, हालांकि ये पूरे ज़िले में चल रहा है, हमको जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश हैं, पूरे ज़िले में चल रहा है छापेमारी की कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौजूद हैं जिले के MN जोशी। जोशी जी,
अभी तक पूरी डिस्ट्रिक्ट में कितनी छापेमारी हुई, कितनी कार्रवाई हुई, कोई एक आंकड़ा आपके पास? हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय और आयुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार दिवाली के त्यौहार का मद्देनजर रखते हुए हमारे 30 तारीख से हमारा अभियान लगातार जारी है। और 30 तारीख को सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ जो बड़े बड़े मॉल जो जिस पे कि हमारा रिटेल मॉल है उससे शुरुआत की थी। उस पर भी हमने सैंपल लिए, चाहे वो रानीपुर एरिया है, हरिद्वार एरिया है, रुड़की एरिया है, पहले हमने वो कार्रवाई की थी। उसके बाद हम लोगों ने मावा की और पनीर की जो बाहर से गाड़ियाँ आती है उनकी हमने कार्रवाई की थी, जो डिस्ट्रॉय भी किया था। लगभग 600 किलो से ऊपर रसगुल्ला हमने डिस्ट्रॉय भी किया है, जो प्रथम दृष्टया मिलावटी लग रहा था। चलिए, तो जोशी जी और एसडीएम साहब साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह से त्योहारों पर मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं, उन्हें रोकने के लिए पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है, टीमें गठित कर दी गई हैं। अभी तक 1 दर्जन कार्रवाई हो चुकी है, जिनमें से कई सैंपल भेजे गए प्रयोगशाला में, और आने वाले दिनों में यानी त्योहारों तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। जसवीर सिंह जिंदा, लक्सर। उधर लक्सर कन्या विकास समिति ने शुगर मिल के पहले सत्र संबंधी अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। सहायक गणनायक शैलेंद्र ने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गन्ना समिति द्वारा किसने की पर्ची से संबंधित कैलेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली है और शुगर मिल प्रबंधन द्वारा भी उन्हें जानकारी दी गई है और बताया कि मिल सत्र के लिए लगभग तैयार है। आगामी 15 नवंबर तक सत्र शुरू हो जाएगा। जो शुगर मिल की तो हमारी तैयारियां हैं। शुगर मिल लगभग हमारी 14-15 तारीख को चल जाएगी और इसके संबंध में कहना चाहूँगा, जो तैयारी समिति स्तर पर होती हैं वो तैयारी हमारी लगभग चालू हैं और सोमवार या मंगल तक हम लोग इसको अपडेट करके सभी किसानों को जो खतौनी बननी है वो अपडेट कर लेंगे और जो उनका जो कैलेंडरिंग होनी है वो मंगल या बुध तक इनकी कैलेंडरिंग भी की जाएगी। तैयारियाँ विभाग पूरी कर रहा है और किसानों को इस बारे में भी सूचित कर दिया जाएगा। जो व्यवस्था है और अच्छी रहेंगी, जो कमियां उनको दूर की जाएगी और पर्ची में खाद में कोई दिक्कत ना हो, और सभी पर नज़र रखी हुई है, गन्ना विकास परिषद भी और समिति भी, और जो हमसे हो सकेगा हम किसान के लिए समय पर उनके। उधर विधानसभा मंगलौर में उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसे लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी ने कहा कि कांग्रेस जनप्रतिनिधि धरातल पर कार्य करते हैं और इसीलिए जनता ने उन्हें कई बार प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया है और मंगलौर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बढ़त पर है। उन्होंने कहा कि हार जीत भी राजनीति का हिस्सा है और पार्टी किसको टिकट देती है ये पार्टी का निर्णय है। अगर पार्टी पूर्व प्रत्याशी को टिकट देती है तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कमजोर नहीं है। देखिए, जो पहली बात तो क्योंकि मौजूदा विधायक जी का इंतकाल हो गया है, अभी चुनाव के लिए बात करना बहुत जल्दी है। अभी तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन यदि चुनाव की चर्चा होती है, क्योंकि राजनीति है, तो कांग्रेस पार्टी हमारी कहीं कमजोर नहीं है मंगलौर में, और कांग्रेस ने धरातल पर भी काम किया है। जो प्रतिनिधि कांग्रेस में रहे उन्होंने भी धरातल पर काम किया, तभी जनता ने उन्हें कई बार विधायक भी बनाया है और बड़ा रोमांचक चुनाव होगा और कांग्रेस निश्चित रूप से वहां बढ़त लेगी। उधर लक्सर राजकीय महाविद्यालय में चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सीमा चौधरी ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए अंशुल अर्जुन और शिवम कुमार ने नामांकन पत्र जमा किया। इसके अलावा उपाध्यक्ष पद के लिए खुशी चौधरी और स्वाति चौधरी, सचिव पद के लिए अभिषेक और वंश, सह सचिव पद के लिए निशा रानी और ऋतिक कुमार, कोषाध्यक्ष पद के लिए ऋतिका और शेखर, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के लिए सौरभ कुमार शर्मा, अमन अंसारी ने नामांकन पत्र जमा किए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।